हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। मेरा नाम प्रसाद से शिकवर, मरोड़ उपासना सेंटर। मेरा अनुभव 4 दिन पहले का ही है, 2 फरवरी 2022 का। मैं और मेरा दोस्त हम लोग ने को गिरनार की यात्रा और गुजरात की बाकी मंदिरों की दर्शन की या प्लानिंग हम लोग ने किया था। और हमने डिसाइड किया घूमने का। तो हम लोग बहुत तो 29 को यहाँ से निकले। हम लोगों ने गिरनार का दर्शन वगैरह किया दत्त बप्पा का। और वहाँ से हम लोग सोमनाथ जाके फिर द्वारका पहुंचे। द्वारका जाने के बाद हम लोग ने एक दिन 2 तारीख को हम लोग ने बाइक हायर किया। और वी डिसाइडेड कि हम लोग वहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे शिवराजपुर, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करके वहाँ से फिर एक 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, वहाँ पे दर्शन करके हम लोग फिर हमारे द्वारका के जो हमारा रूम था वहाँ पे वापस आएंगे। उन्होंने मॉर्निंग में हम लोग ने द्वारका में दर्शन किया। हम लोग बापू को बोला कि मतलब चलो हम लोग जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहो बाकी, क्योंकि जैसे हम लोग ने पूरी शुरुआत की तो हम बापू हमारे साथ में थे ही। तो हम लोग ने बाइक हायर की और हम लोग निकले। कुछ दूर जाने के बाद हमारा बाइक पंक्चर हो गया। तो वहां से हम लोग वापस बाइक लेके कुछ दूर, क्योंकि वहां से आसपास कुछ था नहीं, तो हम लोग बाइक हाथ से चला के पंक्चर वाले के पास लेके गए। हम लोगों ने रिपेयर किया। वहां से जाने के बाद हम लोगों ने पूरा हमारा जो भी प्लानिंग के अनुसार जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था वो सब प्लानिंग हुआ। पर अचानक हम लोग शाम को अराउंड 5:45 को या 5:45 के अराउंड हम लोग जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वहां से दर्शन करके हम लोग निकल तक मेरा एज यूजुअल हमारा जो हम रामा रामा का जप चालू रहता है, या फिर वैसे हम लोग जप करते करते बापू का गुना संकीर्तन नाम करते करते हम लोग निकले। और कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरा बाइक जो है वो कंटिन्यूसली ना लेफ्ट की साइड में खींचा जा रहा है या कैसे कुछ हो रहा है। तो मैंने उसकी तरफ इग्नोर करके मैंने रामा रामा जप चालू रखा। और वैसा होने के बाद अचानक से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा बाइक इनबैलेंस हो रहा है और पीछे की तरफ कुछ वापस वैसे ही जो पहले जो पंक्चर हुआ था वैसे कुछ हुआ। फिर हम लोगों ने बाइक साइड में के लिए हम लोगों ने चेक किया तो हाँ एक्चुअल में पंक्चर हुआ था। तो हम लोग ने जस्ट ट्रैवल स्टार्ट ही किया था, क्योंकि मुझे जो मंदिर से हम निकले थे वहां से वापस द्वारका जाने के लिए 16 से 17 किलोमीटर का रास्ता है। और बापू की कृपा से ये अच्छा हुआ कि मंदिर से कुछ दूर 1, 2 या 3 किलोमीटर के अंदर ही वापस पंक्चर हमें पता चला और वो डिटेक्ट हुआ। हम लोगों ने, क्योंकि अगर वहां से अगर मैं निकलता और कुछ दूर जंगल के बीच में अगर कुछ होता तो हमें कोई वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, ना कोई कनेक्टिविटी है, ना कुछ नहीं है। तो वहां पे वो डिटेक्ट हुआ। हम लोग ने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये डिसाइड किया कि बैक साइड वापस पीछे साइड जाएंगे। और जो भी मंदिर के आसपास जो पंक्चर वाला मिले जो भी दिखे हम लोग वहां से वो रिपेयर करवा लेंगे। तो हम लोग बहुत दिन से मदद मांगी, किसी ने, कोई रुके नहीं रुके हमको। तो हम लोग पीछे की तरफ चलते चलते आए। अब प्रॉब्लम ये हो गया था, बाय द टाइम पौने से साढ़े 6 से पौने 7 हो गया था। वहां पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है। तो हम लोग जंगल में अंधेरे में चलाते चलाते लेके जा रहे, तो हमको एक दो बाइक वाले दिखे। तो बाइक वालों से हम लोगों ने पूछा कि हमें जरा सा वो पंक्चर वाले के पास से किसी एक को हमको छोड़ दीजिए ताकि हम वहां पे जाके रुका सकते, क्योंकि मुझे इतना तो पता था शाम की तरफ सब दुकानें बंद हो रही थी और हो जाती है। तो हम लोग मैं बाइक में पीछे बैठा, मेरा दोस्त अपना गाड़ी खींच के वापस लेके आ रहा था, और मैं मेरे वो जो 2 सवारी आए थे उनके साथ बैठ के जैसे ही मैं वो उसने मुझे ये बोला था कि मैं आपको रोड पे छोड़ दूंगा, मैं अंदर की तरफ नहीं आऊंगा। बट पता नहीं वो बाइक वाले को क्या सोचा, उसने मुझे रास्ते की तरफ ना छोड़ के अंदर तक मुझे वो दुकान की तरफ छोड़ा, जो वहां से और 200 मीटर तक था। वहां से मुझे छोड़ा और जैसे मैं वहां पे पहुंचा वो पंक्चर वाला बेचारा दरवाजा बंद करके ताला लगा के वो वापस जा रहा था। और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि ऐसा 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 हमारे साथ हुआ है, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, हमारा पंक्चर है वो रिपेयर कर दीजिए और फिर आप जाइए। तो उसने बोला मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मतलब ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो मैंने वो इग्नोर किया उसको। और जब मेरा दोस्त को वापस लेने गया, हम लोगों ने बाइक वगैरह रिपेयर की, अचानक से उसके दुकान के बाजू वाला एक डेयरी वाला था, दूध का डेयरी वाला, उसने बोला कि आपने पहले आपके अंकल को भेजा था ना। तो मैंने बोला कि नहीं, हमने तो किसी को भेजा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था सबसे पहले कि हमें पंक्चर वाला कोई है, और हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमने मॉर्निंग में एक बार ऐसे हो चुका है तो हमने पंक्चर निकाल दिया था, तो हमको ये कोई पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक बाइक वाला आके गया,
उसने बोला कि 2 जन वहां से मेरे बंदे आ रहे हैं बाइक खींचते खींचते, आप दुकान खुला रखना। बट आप बहुत देर तक आए नहीं, तो वो रुक के वो वापस जा रहा था। और बापू की कृपा कि हमें उसी टाइम कोई बाइक वाला दिखा, उसने हमको पीछे बिठाया, ना रोड पे रुका के वो हमें दुकान तक लेके गया। और जब वो बंद कर रहा है उसी मोमेंट हम लोग वहां पे पहुंचाया। ये सिर्फ हमारा बापू कर सकता है। हम लोग उसी टाइम पे, मैंने बापू को अंबद ने बोला, नाथ सवित बोला, और हम लोग वापस बाइक पे बैठे। उन्होंने बाइक वाले को पूछा अभी अभी और उन्होंने 16 किलोमीटर जाना है। तो उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, बट देख लेना, अगर वहां पे आगे 8 किलोमीटर तक कोई पंक्चर वाला दिख जाए तो अगर वापस हो सकता है तो आप रुका लेना। तो हमने, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, ना वहां पे कोई ऑटो वाला था ना कुछ भी था, तो हमें इतना तो पता था अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो भी प्रॉब्लम है, और यहीं रुक गए तो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने इतना ही बापू को बोला कि बापू अभी तू ही देख ले, क्योंकि यहाँ रुकना भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग दोनों बैठे बाइक पे, और हम लोगों ने हमारा वापस जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि हमें 16 किलोमीटर और चलना है। अब प्रॉब्लम ये था कि 16 किलोमीटर जाने के लिए वो पूरे रास्ते पे कोई भी लाइट नहीं थी। वो द्वारका में अंदर अंदर गांव की तरफ होने के कारण वहां पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग वहां पे निकले, मैंने हेड एक्टिवा का वो पूरा दोनों लाइट ऑन किया वगैरह, बट उतना विजुअलिटी नहीं थी। हम लोगों ने जानने की शुरुआत की, और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आने के बाद मुझे फिर से वही अनुभव आने लग गया कि मेरी बाइक कंटिन्यूसली लेफ्ट की तरफ जा रही है, खींची जा रही है। तो मैंने वो थोड़ा सा इग्नोर किया उसकी तरफ, और मैं थोड़ा रामा 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 जब चालू रखा, मेरे दोस्त को बोला कि तू भी अपने भगवान का, क्योंकि वो बापू भक्त नहीं था, तो मैंने उसको बोला तू भी भगवान का जाप करते रहे, हमें हमारा भगवान हमारे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। वो आगे कुछ मोमेंट बाद ना मुझे फिर से वो पंक्चर का थोड़ा सा ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद बाइक वापस हिल रही है, और वापस हमारा शायद पंक्चर हो सकता है या हुआ है। तो मैंने उस मोमेंट में मेरे आंख से आंसू निकला। मैंने डैड को बोला, डैड ये सिचुएशन नहीं है, मुझे यहाँ से अभी निकाल दो, क्योंकि अगर मैं अब फंस गया तो मैं आपको ही तकलीफ दूंगा, और आपका ही नाम वापस पुकारूंगा, और आपको ही और आप ही मुझे इसमें से निकालोगे। तो मैंने मनी मन बाइक चालू रखा, रामा रामा जप रखा है, मोटियाई को बोला कि मोटियाई मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त है, मैं हूँ, और मुझे 1008 का पता है कि मेरी मोटियाई और मेरे बापू मेरे साथ है ही है, तो मुझे कुछ होगा नहीं। बट इस सिचुएशन मेरा दोस्त भी मेरे साथ है, और हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे और कितना खींच के जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। तो जैसे मुझे इतना याद आया कि मेरे वो पंक्चर वाले ने बोला था कि 8 किलोमीटर दूर वापस कोई तो है। तो मैंने क्या किया, मेरे बाइक की स्पीड कम की, और बापू को बोला अभी इस सिचुएशन में तू कैसे कैसे तो हमारे बाइक को लेके चल। हम लोग धीरे धीरे 8 किलोमीटर मेरा रामा रामा जब बापू करके ले ही रहा था, और 8 किलोमीटर दूर तक पहुंचे, तभी हम रियलाइज होते कि कोई पंक्चर वाला यहाँ पे है ही नहीं, या फिर था भी तो उसने अपना दुकान बंद कर चुका था, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज चुके थे। तो अब मुझे थोड़ा सा डर लगा, तो मैंने बापू को इतना ही बोला कि बापू अब सब कुछ तेरे पास में ही है, तो तू ही देख ले। तो अब मैंने वापस बाइक का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया, और जिस सिचुएशन में चल सकते वैसे चालू रखा, और जब चालू करते करते एक मोमेंट में वापस मुझे यही रियलाइज है कि मेरी बाइक बहुत कोई तो खींच रहा है, लेफ्ट की तरफ खींचे जा रही है, या फिर ऐसे सिचुएशन। तो मैंने ये पता नहीं बापू को बोला कि बापू अभी तू ही देख। अचानक से मुझे इतना याद आया कि मुझे डर लग रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे बापू के शब्द आए कि हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। तो मैंने अचानक मेरे दोस्त को बोला एक काम करते, अपन दोनों हनुमान चालीसा चालू करते। तो उसे शायद याद नहीं था, तो उसने ऑडियो लगाया, और हम लोग ऑडियो बोलते बोलते जैसे जैसे हमारा हनुमान चालीसा पूरा हो रहा है, हमारा दोनों में कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हमारा पूरी तरह कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमको पता चला इतना था कि हमारा भगवान हमें हमारे डेस्टिनेशन पहुंचा ही देगा। मैं बापू को बोला, नाथ सवित अंबद ने, और हमारी बाइक पूरी तरह सिटी तक पहुंच भी गई, और हमने वो बाइक वापस सबमिट की, और वापस चले गए। वापस द्वारका से मुंबई आने के बाद मैंने ये मेरे मम्मी को अनुभव बताया, और उसने एज यूजुअल हमारे घर पे जो कुछ हुआ हम बापू को बोलते हैं। हमने वो बापू को ये सब बोल ही रही थी तस्वीर के सामने खड़े रह के कि बापू ये क्या हुआ, ये क्या था, समझ में नहीं आया। तो अचानक से उसकी नजर कैलेंडर के 2 तारीख पर गई, और उस दिन अमावस थी, वो अमावस की रात थी, और उस कालावधि में बापू ने हमें उस उतने भयानक सिचुएशन से हमें बाहर निकाला, और ये सिर्फ मेरा और मेरा बापू ही कर सकता है। हरिओम श्री राम अंबद।